प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुपद से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु थे उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग देखेंगे उससे आगे, यानी कि बहुपद घात के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, बहुपद का घात क्या होता है, इससे हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आइए हम लोग आते हैं बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। तो हेडिंग क्या हो जाएगा, आप लोग लिखते चलेंगे बहुपद के प्रकार। किस पर? घात के आधार पर। घात के आधार पर। तो हम लोगों का हेडिंग क्या हो जाएगा, आप लोग भी हेडिंग डालिए, बहुपद का प्रकार घात के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, घात जब भी बहुपद में देखा जाता है वो चर संख्या का देखा जाता है, ये हम लोगों ने पहले जान लिए हैं। अब आइए बहुपद का प्रकार, यानी कि एक होगा रैखिक बहुपद, जिसको बोलेंगे एक घाती बहुपद। एक को ही गणित में रैखिक बोला जाता है। दूसरा होगा द्विघात बहुपद। तीसरा होगा त्रिघात बहुपद। हम लोग के सिलेबस में त्रिघात तक ही दिया हुआ है। तो आइए हम लोग पहले चलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बोले तो एक घात, एक घाती बहुपद। तो आपको देखने से ही लग रहा है रैखिक, यानी कि सर वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। क्या इसका डेफिनेशन लिखना जरूरी होगा? आप लोग समझ ही रहे हैं, अगर ये बोलेंगे तो लिखा सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसे समझते चलेंगे और सुनते चलेंगे। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सभी को समझेंगे। एग्जाम्पल, जिसे मान लीजिए एक्स लिखें, तो घात जब भी देखेंगे तो चार संख्या का, चार संख्या ले लिए, इसका घात कितना है? एक। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल, y ले लिए, y पर पावर एक, ये भी रैखिक बहुपद। तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए y प्लस 4 कर दिए, ये भी रैखिक बहुपद। चौथा एग्जाम्पल, y प्लस 10 कर दिए, ये भी रैखिक बहुपद। यानी कि सर वैसा बहुपद जिसका घात एक होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक्स वाई जेड के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए a प्लस 2 का देगा, तो ये भी रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि ये ए बी सी डी भी तो एक्स वाई जेड है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने रैखिक बहुपद देख लिया। अब दूसरे नंबर पर आएंगे द्विघात बहुपद। दूसरा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? वैसा सर्वबहुपद जिसका घात दो हो। द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। वैसा बहुपद जिसका घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। वाई स्क्वायर द्विघात बहुपद। ए स्क्वायर द्विघात बहुपद। जेड स्क्वायर द्विघात बहुपद। और एक एग्जांपल में लेते हैं 5, वाई स्क्वायर प्लस 4 द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो ये सभी क्या हो गए? द्विघात। इसमें पद नहीं देखना है कि एक पद द्विपद, इससे मतलब ही नहीं रखना है, पद कितना भी हो सकता है। एग्जांपल में एक और समझा देते हैं आप लोग को, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 20। तो इसमें ये नहीं बोलना है कि सर ये त्रिपद हो गया। पद के आधार पर बच्चों भले त्रिपद है, लेकिन घात तो इसका दो ही है। हमको घात से मतलब रखना, पद से मतलब नहीं रखना है। तो वैसा बहुपद जिसका घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अब हम लोग आएंगे त्रिघात बहुपद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। अब हम लोग आएंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग पहले लिख लीजिए।
वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आप लोग क्या करेंगे, कोई एक चर उठाइए और उसमें पहले 3 पावर लिख दीजिए, बाकी इधर जो माने लिख दीजिए एक्स। अब यहाँ 3 लिखिए तो 3 नहीं लिखना, ये हमेशा याद रखना है। 2 लिख दीजिए प्लस 4 कर दीजिए। त्रिघात द्विघात, कितना भी घात का अगर ये बहुपद बोलेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जितना घात का बोलेंगे पहले एक घात उतना कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, जिसे मान लीजिए त्रिघात वाला है तो 3 वाला कर लेते हैं। यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ जो माने वो लगा दीजिए। अब जब 3 लगा दिए ना, अब 2 लगाना है, 3y²। अब यहाँ कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तीसरा y³, ये भी त्रिघात बहुपद है। चौथा क्या हो सकता है? x³, ये भी त्रिघात बहुपद है। पांचवा क्या हो सकता है? y³ + 6, ये भी त्रिघात बहुपद है। छठा क्या होगा? y³ - 5, यानी एक उसमें 3 घात वाला होना चाहिए, बाकी जो इच्छा करे वो लिख दीजिए, नहीं इच्छा करे मत लिखिए। उम्मीद है कि आप लोग एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद सीख लिए होंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जितना घात का बहुपद होगा उसका उतना ही शून्य यानी उतना ही आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 घात वाला एक बहुपद लिखिए, तो आपको हम ये भी बता देते हैं नोट। अगर यदि आपसे पूछे 20 घात वाला बहुपद लिखिए, आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या कर देना है, कोई एक एक्स वाई जेड पकड़िए और उसको लाइए। मान लेते हैं हम वाई को पकड़े, इस पर पावर 20 लिख दीजिए, या तो आपका आंसर यही हो गया। सोचते हैं कि और कुछ जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, लेकिन अब ये 20 वाला नहीं जोड़ना है। 2y18, 3y10, अब प्लस यहाँ कुछ देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। तो ये 20 घात वाला बहुपद हो गया। उम्मीद है कि आपसे कोई भी घात पूछेगा तो आप लिखेंगे। तो ये सभी हम लोगों ने देखा कि बहुपद का घात, बहुपद का घात यानी कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, एक घात, द्विघात, त्रिघात। तो ये सभी आप लोग लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों बहुपद का शून्यक। चार अक्षर तो देख लिए, अब आएंगे बहुपद का शून्यक। तो शून्यक जानने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि शून्यक है क्या। अगर ये शॉर्ट में जानना चाहेंगे, शून्यक का मतलब आंसर, आंसर जो निकलेगा वही बहुपद का शून्यक हो गया। परिभाषा कैसे लिखेंगे सर? बहुपद में x का वैसा मान यानी चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसी बहुपद का शून्यक कहेंगे। इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक जानने से पहले एक चीज पहले और सीख लेते हैं। ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ताकि एग्जाम में प्रश्न छूटे नहीं। चार अचर के आधार पर, यानी कि चार अचर के आधार पर बहुपद के प्रकार। आप लोग देखें कि बहुपद में 2 पद होते हैं, एक चर पद होते हैं, एक अचर पद होते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझ लीजिए। अगर यदि ये कोई बहुपद है, जिसे मान लीजिए 2x² + 4x + 5 है, ठीक है ना, इतना है। या इससे और थोड़ा सा शॉर्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपको। जिसे मान लीजिए कि x + 4 है, ये बहुपद है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या बोलेंगे, इसको चर, और इसको क्या बोलेंगे, अचर। तो इसी के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसमें लिखेंगे पहले चर बहुपद। चर बहुपद का परिभाषा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको बोलना है वैसा बहुपद जिसमें केवल चर संख्या हो उसे चर बहुपद कहेंगे। हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे, परिभाषा अपनी लिखना है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसा बहुपद जिसमें केवल चर संख्या हो उसे चर बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। x, दूसरा एग्जाम्पल y,
तीसरा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, चौथा एग्जाम्पल वाई क्यूब, यानी इसमें केवल चर पद ही है। और पांचवा एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है वाई, ठीक है। छठा एग्जाम्पल y4 प्लस y3, तो ये सभी क्या हो गया, चर बहुपद हो गया। चर बहुपद का घात क्या होता है, सबसे अधिक चर के मैक्सिमम घात को चर बहुपद का घात बोलते हैं। नोट में लिख लेंगे, चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे अचर बहुपद। अब पहले हम लोग आइए अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या है सर, वैसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद। आप लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो उसे अचर बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम लोग, जैसे 2, 3 स्क्वायर, 3 पर पावर 5, और क्या लिख दें 6 का स्क्वायर, तो ये सभी क्या हो गए, अचर बहुपद हो गए। अब उसके नीचे एक नोट लिखेंगे या रिमार्क में लिख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग को याद रखनी है। रिमार्क में क्या लिखना है, अचर बहुपद का घात 0 होता है। ये पॉइंट आपको लिखाने के लिए, इतना समझाने के लिए इतना पॉइंट हम लिखे हैं कि सर अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग ये भी देखेंगे कि अचर बहुपद का घात 0 होता है कैसे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अचर बहुपद का घात 0 होता है कैसे। इससे पहले हम लोग यह जान चुके हैं कि घात जब भी देखा जाता है चर संख्या का देखा जाता है। मान लेते हैं कोई 5 जो है ये अचर बहुपद है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए समझने के लिए आप लोग लिख लीजिए, समझने के लिए, ताकि आप लोग जब भी देखें तो एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि सर 0 होता है तो कैसे। अगर जी प्यारे बच्चों ये 5 है तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। अगर यदि कहीं पर 5 है गुना 1 है तो क्या आप 1 को ऐसा लिख सकते हैं, x पे पावर 0। आप जानते हैं प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, x पे पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये 1 के स्थान पर ऐसा लिखें। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये ऐसा हो गया क्या, 5x पे पावर 0। अभी आपको बोलेंगे एग्जाम्पल के द्वारा 6 का घात कितना होगा, तो बोलेंगे सर 6 का घात कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसमें तो x है ही नहीं, x मतलब लड़की और अचर मतलब लड़का। तो जब भी घात निकालेंगे x y z का निकाला जाता है, यानी कि अचर संख्या का। तो चूंकि यहाँ पर चर संख्या है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से चर संख्या को लाएंगे, ठीक है ना। बाहर से चर संख्या को लाएंगे, इसके पास चर नहीं था, हम क्या किए, बनावट रूप बना करके चर को हम बाहर से लाएं। इसको हम कहां से लाएं, बाहर से लाएं। जब चर संख्या मेरे पास आ गया तो अब तो हम घात बता सकते हैं आराम से। बोलेंगे हाँ सर चर मेरे पास आ गया, अब घात कितना होगा प्यारे बच्चों, बोलेंगे सर घात हो गया 0।
तो अचर बहुपद का घात 0 कैसे निकलता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। एक लाइन और समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि बोलेंगे 3 का घात, 3 का घात कितना होगा। अगर यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो आप लोग तुरंत बोलेंगे सर 3 का घात 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा, तुरंत मार के निकल जाएंगे। अगर यदि आपसे कोई पूछ दे 0 कैसे हुआ, तो समझने के लिए यहां पर देखिए, समझने का, समझने के लिए 0 आखिर कोई पूछ देगा कैसे हुआ, तो बोलिएगा चूंकि मेरे पास 3 है, 3 को हम 3 पे पावर ऐसा लिख सकते हैं। तो आदमी बोलेगा ऐसा क्यों, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, y पर 0 लिख दीजिए। अब यहां से बोलेंगे घात कितना हुआ, तो बोलेंगे घात कितना हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया का कोई भी अचर संख्या हो, यानी अचर बहुपद हो, उसका घात 0 होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 6 का घात कितना हो जाएगा? 0। तो इसीलिए हम नोट में लिखा दिए अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होता है। कैसे होता है ये समझ लिए। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे शून्य बहुपद। क्या देखेंगे? शून्य बहुपद। तो अब आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे शून्य बहुपद। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शून्य का मतलब समझ रहे हैं ना, शून्य बहुपद। तो कुछ बच्चे को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि शून्य बहुपद क्या है। शून्य मतलब कुछ भी नहीं, वैसा बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं हो, उसमें आदमी ही नहीं हो, उसे शून्य बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 0 हो गया, एक शून्य बहुपद। बोलेंगे इसका घात कितना है, ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगर यदि प्यारे बच्चों आपसे हम घात पूछ देंगे, घात बराबर कितना होगा, तो अब यहां से आपको जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। घात अगर यदि हम पूछेंगे तो इसको पहले समझिए, समझने का, समझने के लिए पहले समझ लीजिए, फिर अपने आप आंसर आप दीजिएगा। क्या 0 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x पे पावर 5। बोलेंगे ऐसा क्यों? x पे पावर 5 यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो आंसर 0 होगा। तो यानी कि 0 को ऐसा हम लिख सकते हैं। आप बोलेंगे घात बराबर 5। फिर से देखिए 2 नंबर, 1 नंबर में ये लिखे, 2 नंबर में कोई बोलेंगे सर 0 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x पे पावर 10। बोलेंगे हाँ, इतना गुना 0 तो 0 हो जाएगा। घात कितना हो गया? 10। अब एग्जांपल और लेते हैं तीसरा। 0 को ऐसा लिख सकते हैं, 0 गुना 10 पे, यानी x पे पावर इन y कर देते हैं, बार बार x नहीं लेते हैं, y पे पावर 100। बोलेंगे घात कितना हो गया प्यारे बच्चों? 100। एक एग्जांपल और लेते हैं, 0 गुना w पे पावर 95। घात कितना हो गया? 95। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब यहां पर देखिए 5वां एग्जांपल। 0 को ऐसा लिख सकते हैं, 0 गुना x पे पावर 0। घात कितना हो गया? 0। तो ये आप क्या देख रहे हैं, इस 0 का घात कभी 5, कभी 10, कभी 100, कभी 95, कभी 0। ये क्या लगा के रखे हैं, यानी 0 का घात यानी कि लिमिट नहीं है, 0 का घात कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम एक पॉइंट लिखेंगे, शून्य बहुपद का घात अनगिनत, इन्फिनिटिव को परिभाषित होता है। अब नोट में आप लोग एक लाइन लिखिए, नोट में क्या लिखेंगे हम लोग?
बहुपद का घात अपरिभाषित या अनगिनत अनगिनत या अनंत होता है। ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा अचर बहुपद का घात शून्य, शून्य बहुपद का घात इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग चर अचर के आधार पर बहुपद के प्रकार उसका घात देखेंगे। अब हम लोग लास्ट देखेंगे बहुपद का शून्य, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आएंगे बहुपद का शून्य। तो पहले शून्य के बारे में सुन लीजिए। शून्य का मतलब अगर जी आपसे बोला जाए, शून्य का मतलब सीधे तौर पर समझिए आंसर, यानी आंसर। यानी कि बहुपद के शून्य का परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, एक्स वाई जेड यानी चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। आप लोग लिखते चलिए, इसका शून्य का परिभाषा लिखा देते हैं। चर ब्रैकेट में एक्स वाई जेड का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। उसके नीचे लिख लेंगे स्टार में, बहुपद का शून्य बहुपद को जीरो के बराबर करके निकाला जाता है। बहुपद को जीरो के बराबर करके निकाला जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि बहुपद क्या है, यानी एक्स वाई जेड का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुपद का शून्य बहुपद को जीरो के बराबर करके निकाला जाता है। और एक लाइन याद रखेंगे आप लोग, पहले ये समझ लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा मान लेते हैं कोई बहुपद x प्लस 4 है, ठीक है ना, इतना का शून्यक निकालना है। अगर यदि आपसे पूछ दे कि कोई बहुपद x प्लस 4 है, इसका शून्यक निकालना है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो आपको सवाल दिया गया है वो लिख लेंगे। x प्लस 4 आपको क्या बोले, बहुपद का शून्यक बहुपद को जीरो के बराबर कर दें, जीरो के बराबर कर दीजिए। अब मान निकालिए। अब यहाँ पर देखिए x बराबर जीरो, इधर 4 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 4, ठीक है, यानी x बराबर जीरो में 4 जाएगा तो -4। इसका शून्य कितना हो गया, -4। अब प्यारे बच्चों ये x का मान -4 अगर यहाँ रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। जांच लिखिए, जांच। अब यहाँ पर जांच करके बताते हैं बहुपद आपका कितना है। बोलेंगे सर बहुपद x प्लस 4 है। आप क्या करेंगे, x का मान रखिए कितना, -4, -4 प्लस 4 काट के कितना हो गया, 0। तो यानी x का मान -4 अगर यहाँ रखते हैं तो पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुपद का -4 एक शून्यक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी एक्स वाई जेड का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। एक लाइन और याद रखेंगे कि जितना घात का बहुपद होगा उसका उतना ही शून्यक निकलेगा। इसको नोट में आप लोग लिख लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे,
जितना घात का बहुपद होगा उसका उतना ही शून्यक मतलब आंसर शून्यक निकलेगा। ये आप लोग याद रखेंगे। कैसे निकलेगा इसे हम लोग नोट में कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस प्रकार मान लीजिए रैखिक बहुपद रहेगा उसका एक शून्यक निकलेगा, द्विघात बहुपद रहेगा उसका दो आंसर निकलेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा उसका तीन आंसर निकलेगा। रिमार्क में लिख लीजिए, रैखिक मतलब एक घाती, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? एक, यानी संख्या में एक होगा, संख्या में। जैसे बोलेंगे कि ये एक है इस तरह से, ठीक है ना, और ये कितना हो गया? दो, तो एक आंसर दो आंसर, उसी तरह एक शून्य दो शून्य। दूसरा अल्फा, इसको मान सकते हैं अल्फा, इसको इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, एक शून्य होगा यानी अल्फा एक शून्य। अब ब्रैकेट में लिख लीजिए। दूसरा द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद कितना शून्य निकलेगा? दो शून्य निकलेगा। एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। लिख लीजिए दो शून्य, दो शून्य। उसी प्रकार प्यारे बच्चों त्रिघात का, त्रिघात बहुपद का कितना शून्य हो जाएगा? तीन शून्य। एक का नाम होगा अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा और तीसरे का नाम होगा गामा। तो कितना शून्य निकल गया? तीन शून्य, तीन शून्य। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। रैखिक बहुपद का कितना आंसर निकलेगा या कितना शून्य होगा? एक। द्विघात बहुपद का दो, त्रिघात बहुपद का तीन। इसको पढ़ेंगे अल्फा, एक अल्फा पढ़ेंगे, बीटा अल्फा, इसको भी अल्फा, ये बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो ये रैखिक बहुपद अल्फा, द्विघात बहुपद का शून्य दो तो अल्फा और बीटा, त्रिघात बहुपद का तीन शून्य अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान कुछ भी हो सकता है, बीटा का मान कुछ भी हो सकता है, संकेत के रूप में ये दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जितना घात का बहुपद होगा उसका उतना ही शून्य निकलेगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि शून्य का ज्यामितीय अर्थ, फिर हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आएंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। पहले ज्यामितीय अर्थ समझ लीजिए है क्या। यानी कि बहुपद का ग्राफ यानी आलेख एक्स लाइन को जितनी दूरी पर काटेगा वही बहुपद का शून्य हो गया, ठीक है। यानी एक्स का यानी कि बहुपद का ग्राफ एक्स लाइन को जितनी दूरी पर काटेगा वो बहुपद का शून्य हो गया, और एक्स लाइन को जितनी बार काटेगा बहुपद का उतना ही शून्य होगा, ठीक है। आइए हम लोग इसे परिभाषा के द्वारा समझते हैं। पहले लिख लीजिए, बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स, इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट में? भुज, यानी एक्स एक्स को जितनी दूरी पर दूरी पर काटेगा
काटेगा वही बहुपद का शून्यक होगा। अब इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई बहुपद है x प्लस 4, ठीक है। x माइनस 4 मान लेते हैं कोई बहुपद है, ठीक है। तो कहता है कि इसका ग्राफ जो होगा x लाइन को जितनी बार काटेगा वही बहुपद का शून्यक होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक लाइन ध्यान देंगे, इस तरह से ये बहुपद इस तरह से मानिए y बराबर x। ऐसा सर क्या माने, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मान लेते हैं यही है, ये बहुपद है। अगर यदि इसको हम 0 के बराबर करके मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसका शून्यक निकालेंगे, ध्यान दीजिए। शून्यक निकालेंगे तो आप क्या लिखिएगा, x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4। अब ध्यान दीजिए, ये कोई कार्तिकीय तल है, निर्देशांक ज्यामिति है, ये x है और ये y है। यहाँ पर 0 0, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मान लीजिए 4 है और यहाँ 5 है, ये x लाइन है। तो हमने देखा कि बहुपद का शून्यक 4 है। इसका मतलब ये हुआ बहुपद का ग्राफ जो भी होगा x लाइन को 4 दूरी पर काटेगा। या तो ग्राफ ऐसे खींच दीजिए, ग्राफ किसी भी तरह से हो सकता है, या तो ऐसे खींच दीजिए। यानी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है x लाइन को जहां पर काटेगा वही इसका शून्यक होगा। 4 पर काट रहा है तो शून्यक 4। ये आंसर देख के बता सकते हैं कि ये कहां पर कटेगा। अब ग्राफ देख के बताइए कि इसका शून्यक कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए x निर्देशांक और ये y निर्देशांक है, x x y x है। एक रेखा मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। कोई ग्राफ अगर इस तरह से गुजरे, इसमें बोलेंगे शून्यक कितना होगा, शून्यक बराबर। तो आप बोलेंगे सर x लाइन को 2 दूरी पर काट रहा है, 2 इकाई पर काट रहा है, लंबी दूरी 2, 1 2, तो x पर 2 लाइन काट रहा है, यानी 2 दूरी पर काट रहा है, इसका शून्यक हो जाएगा 2। अब समझ में आ रहा है ना, यानी x लाइन को जितनी दूरी पर काटेगा वही उसका शून्यक हो गया। आप समझ में आ रही है ना, x को ही देखना है, y को नहीं देखना है। तो ये ग्राफ के आधार पर, यानी ग्राफ से बहुपद का शून्यक निकालना सीखें, या बहुपद का शून्यक है इसका ग्राफ कहाँ पर कटेगा ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, और प्यारे बच्चों एक चीज याद हमेशा ये भी रखिए, रैखिक बहुपद का घात सीधा होगा। इसे हम लोग रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वह सीधा होगा। इसे हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुपद के ज्यामितीय अर्थ में हम लोगों ने देखा कि यानी कि x को बहुपद का ग्राफ जितनी दूरी पर काटेगा उसका आंसर वही हो जाएगा, उसका शून्यक वही हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 लाइन आपको याद रखनी है। पहला क्या कि x दूरी पर जितनी दूरी, यानी x को जितनी दूरी पर काटेगा उसका आंसर वही हो गया। दूसरा नंबर क्या याद रखनी है, बहुपद का ग्राफ x लाइन को जितनी बार काटेगा उसका उतना ही शून्यक होगा। ये दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ आपका ये है, एक ग्राफ कौन सा है, मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। और ये मान लीजिए एक्स लाइन है, यहाँ पर 0 है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3। कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरह से गया, ठीक है। अगर यदि यहाँ पूछेंगे इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक होगा, तो आप यहाँ पर बताएंगे सर बहुपद का जो ग्राफ है ना वह एक्स लाइन को 1 दूरी 2 दूरी 3 पर काट रहा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा 3।
अब समझ में आ गया। अब दूसरे ग्राफ पे आइए हम लोग। ये हुआ पहला कंडीशन जिससे पहले हम लोग पढ़े। अब इस कंडीशन को समझते हैं, डबल वाले को। अगर यदि प्यारे बच्चों ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है, कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरह से जा रहा है। अब यहां पर पूछेंगे शून्यक की संख्या बराबर। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना आपको, शून्यक और शून्यक की संख्या में क्या अंतर है? पहले ध्यान से समझिए, शून्यक और शून्यक की संख्या में क्या अंतर है। शून्यक का मतलब समझिए मार्कर, और शून्यक की संख्या का मतलब हुआ कितना मार्कर। एक बार फिर से समझ लीजिए, शून्यक का मतलब हुआ मार्कर और शून्यक की संख्या का मतलब हुआ कितना मार्कर। अगर यदि यहां से प्यारे बच्चों आपसे पूछेंगे इसका शून्यक कितना हुआ, बोलेगा 3। यहां अगर नोट में कर देंगे, इसको कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, नोट शून्यक की संख्या बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 1। तो ये दोनों बात आप लोग को याद होनी चाहिए। एक बार ध्यान सुनिए, अगर यदि हम बोलेंगे आप जा रहे हैं, ठीक है ना, एक आदमी का नाम है 3, ठीक है ना, बोलेंगे क्लास से बाहर कौन गया, तो उस आदमी का नाम मान लीजिए राम है, बोलेंगे क्लास से बाहर राम गया। बोलेंगे कितना आदमी गया बाहर, बोलेंगे एक आदमी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यानी शून्यक है या शून्यक होगा 3, 3 का नाम मान लीजिए राम है, तो शून्य कितना हुआ 3। बाहर कौन गया पानी पीने के लिए, राम। कितना आदमी गया, एक आदमी। उस आदमी का नाम भलो राम है लेकिन गया तो एक ही ना, आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक बार फिर से सुन लेंगे, शून्य यानी क्लास से बाहर जो बच्चे गए हैं उसका नाम राम है। आपसे पूछेंगे कौन गया क्लास से बाहर, तो राम गया। कितने बच्चे बाहर गए, एक बच्चे बाहर गए। उसी प्रकार क्लास से बाहर गए राम, और कितने बच्चे गए, एक। उस बच्चे का नाम राम है, गया कितने, एक। उसी प्रकार यहां पर बोलेंगे कितने बच्चे क्लास से बाहर गए, तो यहां पर बोलना है सर एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। यानी एक्स लाइन को 4 बार काट रहा है। यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो ये शून्य की संख्या हो गया 4। यानी क्लास से 4 बच्चे बाहर गए, लेकिन उस बच्चे का नाम क्या है, सर नाम अभी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर नाम लिखा था कि इसका नाम राम ही है। देखिए आप 3 राम है, श्याम है, घनश्याम है, लेकिन क्या यहाँ नाम लिखा हुआ है, नहीं। तो बोलेंगे कि कितने बच्चे क्लास से बाहर गए, बोलेंगे 4 बच्चे। उस बच्चे का नाम क्या है, तो बोले सर रुकिए अंजाद से हम नाम पता करते हैं। बोलेगा सर यहाँ 0 होगा, तो हो सकता है कि यहाँ 1 होगा, हो सकता है यहाँ 2 होगा, हो सकता है यहाँ 3 होगा, हो सकता है यहाँ 4 होगा, हो सकता है, कंफर्म आप नहीं है। इसीलिए बोलेगा सर नाम हमें पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि 4 बच्चे क्लास से बाहर गए। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया शून्य क्या होता है और शून्य की संख्या क्या होता है। ठीक है ना, शून्य की संख्या बोलेंगे तो एक्स लाइन को जितनी बार काटेगा उसका शून्य उतना ही होगा, यानी क्लास से उतने ही बच्चे बाहर गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे इससे आगे।